हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज हम इसमें फिर से एक बार पाठ रक्त और हमारा शरीर को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को और बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यानी जो मज्जा है ना, वो एक ऐसे कारखाने का काम कर रही है जो कि रक्त कणों का निर्माण कर रहे हैं, और इसके लिए प्रोटीन, लौह तत्व यानी कि आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी ये जो ऊपर हमें चीज चाहिए, जिस कच्चे माल की हम बात कर रहे हैं ना हमारे शरीर के लिए, ये सब हमें हरी सब्जियों में, फल में, दूध में, अंडे में और मीट यानी गोश्त में भी मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, यानी कि उसके शरीर में कोई ना कोई कमी रह जाती है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब आपको समझ में आया एनीमिया किसको कहते हैं? तो क्या संतुलित आहार लेने से मात्र हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा कि अगर संतुलित आहार लिया जाए ना तो उससे हम एनीमिया यानी खून की कमी से बच सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि ये आहार हमें लेना कितना ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे शरीर में खून की कमी कभी ना हो। तो चलिए अब चल रहे हैं आसान से प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि मज्जा किसे कहते हैं? मज्जा अस्थियों यानी हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम उत्तक होता है। अस्थियों में मज्जा रक्त कोशिकाएं निर्माण करने में भी सहायक होता है। अब दूसरा प्रश्न, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है और यह लौह तत्व किन किन चीजों से प्राप्त होते हैं? देखिए, शरीर में लौह तत्व की कमी से अनीमिया जैसी बीमारी होती है। यह लौह तत्व हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब तीसरा प्रश्न, पौष्टिक भोजन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? देखिए, पौष्टिक भोजन में शामिल होती हैं कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? अंडा, मांस, दूध, दूध से बने पदार्थ, सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीज, मशरूम, ब्रोकली, जो हरी वाली गोभी आती है ना उसे ब्रोकली कहते हैं, पत्ता गोभी, पालक, मशरूम, ओट्स, काजू आदि, ये सारी की सारी चीजें पौष्टिक भोजन में शामिल होती हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि एनीमिया किसे कहते हैं? पौष्टिक भोजन ना लेने के कारण नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। और इसके बाद पांचवा प्रश्न, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और उस भोजन को बनाने की विधि के बारे में भी आपको लिखना है। तो ये तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। पहले आपको सोचना है आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और फिर उस भोजन को कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर लिख दिए। जैसे मेरा पसंदीदा भोजन दाल चावल है। दाल बनाने के लिए पहले दाल को उबालें, फिर उसमें टमाटर काट कर डालें, फिर थोड़ा घी डालकर खाने के लिए वो प्रस्तुत है। चावल बनाने के लिए एक पतीले में थोड़ा पानी डालें और फिर उबालें और चावल तैयार।
तो इस तरीके से हमें उसको लिखना है। तो जो आपका पसंदीदा भोजन है ना, उसको बनाने की विधि भी आप जरूर लिख के अपने मैम या सर को भेजिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, और नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहिए। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।